एक दूर की बात है, एक दूर दराज सल्तनत में एक नेक दिल और खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। इसका दिल शीशे की तरह साफ, बातें नम फूलों की तरह और आंखों में ख्वाबों की चमक बसी हुई थी। वो अपने वालिद के साथ एक छोटे मगर खूबसूरत महल में रहती थी। सिंड्रेला की माँ इसके बचपन में ही फौत हो गई थी। इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली ताकि घर में फिर से खुशी लूट आए। लेकिन नई सौतेली माँ लेडी क्लीमिन एक मगरूर और जालिम औरत थी जो दौलत और शान और शौकत की दीवानी थी। इसकी दो बेटियां इंसतासिया और ड्रीजीला अपनी माँ की तरह मगरूर और खुद पसंद थीं। इन तीनों को सिंड्रेला की सादगी, खूबसूरती और नरमी बर्दाश्त नहीं थी। बाप के गुजर जाने के बाद सिंड्रेला की जिंदगी अंधेरे में डूब गई। सौतेली माँ ने इसे नौकरानी बना दिया। वो सुबह सूरज निकलने से पहले अलिफाटे जाती, पूरा घर साफ करती, खाना बनाती, बर्तन धोती और अपनी सौतेली बहनों के लिबास और जेवरात संभालती। जब कभी वो थक कर चूल्हे के पास बैठती, इसके कपड़ों पर राख लग जाती, तब ही इसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। लेकिन इस सब के बावजूद इसके दिल में उम्मीद की एक शमा हमेशा जलती रहती थी। रात को चांद को देखकर ख्वाब देखती, एक दिन जरूर कोई आएगा जो मुझे इस अंधेरे से निकालेगा। एक दिन पूरे मुल्क में ऐलान हुआ कि बादशाह अपने बेटे शहजादा एडवर्ड के लिए दुल्हन तलाश कर रहा है। इस मौके पर एक अजीम रक्स की महफिल रखी गई जिसमें सल्तनत की हर लड़की को बुलाया गया। सिंड्रेला के दिल में भी ख्वाहिश जागी कि वो वहां जाए, लेकिन सौतेली माँ ने कहा लगाकर कहा, तुम तो राख में लिपटी हुई हो, हमारे साथ चलने का सोचना भी मत। इसकी बहनों ने खूबसूरत कपड़े पहने, सोने के जेवरात सजाए और सिंड्रेला को तन्हा छोड़कर महल चली गई। सिंड्रेला दरवाजे के करीब बैठी आंसुओं में डूबी अपने चीथड़ों को देखती रही। अचानक इसके सामने एक रोशनी का गोला नमूदार हुआ और इसमें से एक प्री दादी जाहिर हुई। प्री दादी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसुओं ने आसमान को छू लिया है, अब वक्त है तुम्हारे ख्वाब पूरे होने का। फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई और फटी। जादू का कमाल हुआ। सिंड्रेला के पुराने कपड़े एक नीले चमकदार लिबास में बदल गए। इसके पैरों में शीशे के जूते चमकने लगे। एक कद्दू एक सुनहरी रथ में बदल गया। छोटे चूहे घोड़ों में तब्दील हो गए। प्री ने कहा, जाओ महफिल में चमक जाओ, मगर याद रखना आधी रात के बाद ये जादू खत्म हो जाएगा। जब सिंड्रेला महल पहुंची, सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए। शहजादा इसकी तरफ आया और जैसे ही उनकी आंखें मिले वक्त ठहर गया। वो दोनों रक्स करने लगे, हंसते, बातें करते और एक दूसरे में खो गए। शहजादा को लगा जैसे इसने अपनी रूह का दूसरा हिस्सा पा लिया हो। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला घबरा गई। वो भाग निकली। जीने से गुजरते हुए इसका एक शीशे का जूता गिर गया। शहजादा ने इसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो जा चुकी थी, सिर्फ वो जूता बाकी रह गया। अगली सुबह शहजादा ने ऐलान करवाया, जिस लड़की का पांव इस शीशे के जूते में आएगा वही मेरी दुल्हन होगी। सौतेली माँ ने सिंड्रेला को तहखाने में बंद कर दिया ताकि वो कोशिश ना कर सके। लेकिन छोटे चूहों ने बहादुरी से चाबी लाई और सिंड्रेला आजाद हुई। जब शहजादे के सिपाही उनके घर पहुंचे, सौतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की लेकिन वो फुट नहीं आया। फिर सिंड्रेला को बुलाया गया। सब हंसे, मगर जब इसने जूता पहना वो बिल्कुल फुट आ गया जैसे तकदीर ने खुद बनाया हो। शहजादा मुस्कुराया और कहा, यही है मेरी मलिका। सिंड्रेला और शहजादे की शादी धूमधाम से हुई। पूरी सल्तनत में खुशियां मनाई गई। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ और बहनों को मुआफ कर दिया क्योंकि इसका दिल नफरत से खाली था। इस दिन के बाद वो कभी राख से न लिपटी, बल्कि चमकते हुए ताज की रोशनी में जीने लगी। और यूं राख से अलिफाटेने वाली लड़की एक अजीम शहजादी बन गई। सबक, असल खूबसूरती दिल की नरमी और उम्मीद में है, क्योंकि जो ख्वाब दिल से देखे जाएं, जादू बनकर सच हो जाते हैं।